कि मुझको हालात के गर्मी से डराने वाले, मुझको हालात की गर्मी से डराने वाले, ये ताल्लुक है पुराना, मैं उम्र बोलूँगा। ये से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुश्ताक साहब, इमाम खतीब जो ढकरवा के चौराहे के ऊपर मस्जिद पड़ती है, हजरत उसके इमाम हैं। हजरत वाला को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामाइन को नवाजें। हजरत का इस्तकबाल है शेर के साथ कि कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। हजरत वाला समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। बेशक मैं बड़े ही अदब के साथ, नाजिम साहब बड़े ही शान शौकत बड़ी मेहनत के साथ आपके कानों में बार बार ये आवाज़ गूंज रहे हैं, लेकिन शायद मैंने जो मिसरा कहा ये आप ही के लिए कहा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। कफारे वालों, ये उम्मीदें आपसे नहीं हैं जो आप लोग कर रहे हैं। हमारे मेहमान हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब और मुफ्ती साहब भी हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। शायद मैं आपसे बड़े अदब एहतराम के साथ कहूँगा, आप खड़े ना हो, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने अपना बिस्तर छोड़ा है, आपने अपना मकान छोड़ा है, आपने अपनी दुकान छोड़ी है, आपने अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने मासूम बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को तनहा बिस्तर पे छोड़ के आप कफारा के प्रोग्राम में आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े रहें, आप खड़े खड़े सोचते रहें। अदब तो ये है, एहतराम तो ये है, मोहब्बत तो ये है, पैगाम तो ये है, और इंसानियत तो ये है कि एक बार कहा जाए तो उसे कबूल कर लिया जाए। आप लोग आए, बैठ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा है जो हजरात इधर खड़े हुए हैं, जो इधर साइड में खड़े हुए हैं, आए बैठ जाएं। अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ, इधर जो हमारे भाई खड़े हैं, अरे कुर्सी के चक्कर में ना पड़ो, ये किसी की नहीं होती है, ये किसी की नहीं है। हाँ, हजारों आए हजारों गए, टूटी झोपड़ी वही हमेशा कामयाब आती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ इधर जानिब से जो हजरात हमारे खड़े हुए हैं, ये इतनी लंबी कमेटी नहीं है कि सारा आदमी कमेटी ही का हो, 10-15 अफराद होंगे जिम्मेदार, बाकी जो चहल पहल है ये अच्छा नहीं लग रहा, ये प्रोग्राम की शान के खिलाफ है, हमारे जो बड़े आएंगे उनके अदब के भी खिलाफ होगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात बैठे, मुझे तकरीबन 10 से या 15 मिनट का वक्त मिला है, उसके अंदर अपनी बात मुकम्मल करनी। मेरा प्रोग्राम बयान मस्जिद ढकरवा में होता रहता है, लेकिन खासकर मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप हजरात बैठ जाएं, हमारे जो मेहमान आए बैठ जाएं, अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं। इतना कहना बार बार अच्छा नहीं लगता। बहर कैफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत और उसके बाद एक छोटी सी हदीस मुबारका पढ़ी। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला चंद मिनट हक बात करने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
मोहम्मद की मोहब्बत में मदीना खूबसूरत है। बहुत खूब। कफारे वालों, मोहम्मद की मोहब्बत में मदीना खूबसूरत है, और मदीना क्यों ना चमकेगा, मोहम्मद खूबसूरत है। बैर कैफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर जब मबूस फरमाया, आपने जब इस दुनिया के अंदर भेजा, उस वक्त इस दुनिया का निजाम दरहम बरहम था। एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बाप अपनी बेटी का दुश्मन, माँ अपनी बेटी की दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन, खानदान खानदान का रिश्तेदार का दुश्मन, ये माहौल था। इस माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, रसूल की उम्मत में हैं। हमें कैसे रहना है, हमें कैसे सोना है, हमें कैसे चलना है, हमें किससे कब बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करें, छोटों से कैसे बात करें, अपने घर में जब दाखिल हो तो अपने घर वालों से कैसे बात करें, रिश्तेदारों से कैसे बात करें। हमारा भाई अगर हिंदू है, अगर हमारा भाई किसी और बिरादर का है, तो हम उससे कैसे बात करें। ये सारा तरीका, ये सारी बातें आपको दुकानदारी में नहीं मिलेंगी, आपको किसी और मजहब में नहीं मिलेंगी। ये जिंदगी गुजारने का तरीका, ये जिंदगी संवारने का तरीका हमारा पड़ोसी हमारा हिंदू भाई है, हमारा पड़ोसी गंगा राम है। हम कैसे पेश आए, हम कैसे बात करें, इस तरीके को आपको रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की जिंदगी को आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि पड़ोसी चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारा पड़ोसी है तो हमारा भाई है। ये अदब कहाँ से आएगा, एहतराम कहाँ से आएगा। हमारा पड़ोसी गंगा राम है, उसको सीने से कैसे लगाए, ये तरीका रसूलुल्लाह की जिंदगी से मिलेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप जिंदगी कैसे गुजारे, आपको अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका और नमूना और टाइटल अगर आपको तलाश करना है तो प्यारे रसूल ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत को देखना पड़ेगा, आपकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी कैसी है, आपके अखलाक कैसे हैं, आपके किरदार कैसे हैं, आपका बर्ताव कैसा है, आपकी प्यार कैसा है, आपकी शफकत कैसी है, ये सारी चीजें रसूलुल्लाह की सीरत से मिलेंगी। मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं, हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के सरदार रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए। और अखलाक किसके हैं, मुसलमान के साथ तो है ही, हिंदू भाइयों को हमारे आका ने सीने से लगाया। मैं आपको एक वाक़े की तरफ चलता हूँ। मक्के का वाक़या है, एक यतीम बच्चा है, तकरीबन 8 या 7 साल की उम्र है। कफारे वालों, कितनी उम्र है, 8 या 7 साल की उम्र है। बच्चा कौन है, हमारा हिंदू भाई है। बच्चा कौन है, हिंदू भाई है, मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, अल्लाह को मानने वाला नहीं है, रसूल को मानने वाला नहीं है। कौन है, हिंदू भाई है। और उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसके बाप का इंतकाल हो गया। माँ है, बाप की जमीन जायदाद मकान बहुत सारा हिस्सा है। बाप खत्म हुआ, सगे चचा ने बेईमानी कर ली। किसने की है, सगे चचा ने। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपना ही जब कोई और होता है अपने ही वार करते हैं। जमीन लूटने वाला कौन है, भाई का हिस्सा मारने वाला कौन है, भतीजे का हिस्सा मारने वाला कौन है, गैर नहीं है। कौन है, सगे चचा हैं, सगे चचा हैं। बाप का इंतकाल हुआ, 8 साल का बच्चा है, माँ बेवा हो गई, बच्चा यतीम हो गया। कौन है, हिंदू भाई है, मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाले नहीं है। बच्चा जब 8 साल का हुआ तो माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अरब का ये दस्तूर है, मेरे बड़े बैठे हैं,
अरब का ये दस्तूर है, जब औरत घर से चलती है तो कीमती चादर, रेशमी लिबास पहन के चलती है, श्रृंगार करके चलती है, चूड़ियां पहन के चलती है, पाजेब पहन के चलती है। ऐ मेरी माँ, क्या हुआ? ना तुम्हारे सर पे चादर है, ना तुम्हारे हाथों में चूड़ियां है, ना तुम्हारे हाथों में कंगन है, क्या वजह है? आप ये श्रृंगार क्यों नहीं कर रही हैं? तो माँ के आंख में आंसू आए और माँ रोने लगी। वो कहा, ए बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आपका बाप दुनिया से रुखसत हो गया, मैं बेवा हो गई, आप यतीम हो गए। मेरे आपके बाप के हिस्से में जो जमीन थी, जो जायदाद थी, जो मकान था, जो पैसा था, जो धन थी, जो दौलत था, वो तुम्हारे सगे चचा ने बेईमानी कर ली है, घर से निकाल दिया है। तो बेटे ने कहा, मेरी माँ, कोई बात नहीं, बाप चला गया, कोई बात नहीं, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, मकान चचा ने ले लिया, लेकिन मैं अपने चचा के पास जाऊंगा और अपने चचा से कहूंगा, कफारे वाले सुनो, हिंदू भाई है, हिंदू लड़का है, अपनी माँ से कह रहा है, मैं अपने माँ के पास जाऊंगा, माँ से कहकर अपने चचा के पास जाऊंगा, अपने चचा से कहूंगा, ऐ मेरे चचा, मेरा बाप तुम्हारा भाई था, मेरी माँ तुम्हारी क्या थी? भाभी थी, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं जमीन लेने नहीं आया, मैं मकानात लेने नहीं आया, मैं अपने बाप के हिस्से का मकान लेने नहीं आया, लेकिन ऐ मेरे चचा, जब मेरा मकान तुमने लिया, मेरी जमीन ली, तो कम से कम क्या मेरी माँ से एक चादर से भी चली गई? मैं चाहता हूँ मेरे चचा, मेरी माँ को एक चादर दे दी जाए, ताकि मेरी माँ अपने कंधों पे डाल के चल सके। मेरी माँ का हिस्सा है, मेरे बाप का हिस्सा है। तो माँ ने कहा, बेटा, तेरे चचा बड़े जालिम हैं, मानने वाले नहीं हैं। अगर उनको एक चादर ही देनी होती तो मुझे घर से क्यों निकालते? तेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरा हिस्सा क्यों बेईमानी करते? मेरा मकान क्यों लेते? लेकिन बेटे ने कहा, मेरी माँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे अरब की औरतों के कंधे पे चादर है, आपके कंधे पे भी चादर हो, मैं चादर देखना चाहता हूँ। माँ ने मना किया, बच्चा ना माना, दौड़ता हुआ सगे चचा के पास गया और कहने लगा, है मेरे चचा, 3 चचा थे, बैठे हुए थे, शराबें चल रही थी, नाश्ता चल रहा था, भतीजा 8 साल का है, दौड़ कर गया और कहा, मेरे चचा, मेरे बाप का हिस्सा है, मैं लेने नहीं आया, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए एक चादर मांगने आया हूँ, मेरी माँ को एक चादर दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ के कंधों पे डाल सकूं। ऐ नौजवानों, है कोई नौजवान ऐसा जो शादी के बाद 500 रुपये की चादर बीवी के लिए लेकर आए, तो 300 रुपये की चादर माँ के लिए लेकर आए? है ससुर के लिए तो जूता लेकर जा रहा है और सगा बाप बूढ़ा है, उसको एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बेटा गया, चचा ने बात सुनी, चचा को तो चादर देनी चाहिए थी, चचा को तो भतीजे को सीने से लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, चचा उठा, भतीजे को मारा और मारा, इतना मारा, भतीजा जमीन पे गिरा, सर से खून बहने लगा, नाक से खून बहने लगा, कानों से खून बहने लगा। बड़ी ही मुश्किल से भतीजा वहां से निकलकर और जख्मी हालत में दौड़ता हुआ माँ के पास जा रहा है। माँ इंतजार में खड़ी है, मेरा लख्त जिगर कब आएगा, मेरा नूर नजर कब आएगा। बेटा जा रहा है, माँ इंतजार में है। जब करीब में पहुंचा तो माँ देखती है मेरे बेटे के सर से खून बह रहा है, नाक से भी बह रहा है, कान से भी बह रहा है। माँ ने हाथ फैलाया, बेटा गोदी में गया और माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? तो बेटे ने कहा, मेरी माँ, मैंने चचा से चादर मांगी, चचा ने चादर तो नहीं दी है, लेकिन ये हाल किया है जो सामने मौजूद है। तो माँ के आंखों में आंसू आए, माँ रोने लगी, बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा मैं कह रही थी तेरे चचा बड़े जालिम हैं, और चादर नहीं देंगे, जब जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया और क्या देंगे। इतनी ही देर में एक मुसाफिर आया, ये हाल देख रहा था, तो कहा, बेटा परेशान ना हो, एक मोहम्मद नाम के हैं जो मक्के के अंदर हैं और खाने काबा की दीवार के साये में बैठे हुए हैं, चंद सहाबा बैठे होंगे, आप वहां जाइए, अपनी बात रखिए, अल्लाह के नबी आपको तुम्हारी माँ के लिए चादर दे देंगे। तो माँ ने कहा, जब सगे नहीं हुए तो पराये क्या होंगे, क्योंकि ये बगैर ईमान वाले थे, हिंदू भाई थे। लेकिन बच्चे ने कहा, मेरी माँ जाऊंगा,
जाऊंगा, दौड़ के जाऊंगा, चादर लेकर आऊंगा। बेटा ना माना, माँ ने मना किया, बेटा गया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था मोहम्मद है कौन, अल्लाह के नबी है कौन। बेटा गया, काबे की दीवार के सामने चक्कर लगाने लगा, इधर गया उधर गया, फिर जाकर रसूलुल्लाह ही से मालूम किया कि मोहम्मद कौन है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, बेटा क्या बात है, मोहम्मद से क्या काम है। कहा, दादा बात यह है, मेरी माँ बेवा हो गई, मैं यतीम हो गया, मेरी जमीन जायदाद का हिस्सा चचा ने मार लिया, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। लोगों ने आपका पता बताया कि मोहम्मद के पास जाओ, वो चादर दे देंगे। चचा ने तो मार मार कर बुरा हाल कर दिया, इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम मोहम्मद कौन है। अल्लाह के नबी हाय हाय, कुर्बान जाओ नबी की सीरत के ऊपर, कुर्बान जाओ नबी के अखलाक के ऊपर। अल्लाह के नबी के अखलाक तो गैरों के साथ भी वही थे जो अपनों के साथ रहते थे। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को सीने से लगाया और कहा, बेटा मुझे मालूम है यतीम का हक क्या होता है, मैं भी यतीम था, मेरा भी बाप नहीं था और तुम्हारा भी बाप नहीं है, मुझे पता है यतीम का हक क्या होता है। बेटा परेशान ना हो, और सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद कुर्बान जाओ कफारा के लोगों, सारी दुनिया की रेशमी चादरें एक तरफ हो सकती हैं और एक तरफ कीमत लगा दी जाए, लेकिन जो रसूलुल्लाह के कंधे के ऊपर काली कमली थी, उस काली कमली की दुनिया की कोई चादर उसकी कीमत को पा सकती है? बोलो पा सकती है? अरे बोलो पा सकती है? नहीं पा सकती है। सारी दुनिया की कीमती चादरों की कीमत एक तरफ हो जाएगी, लेकिन रसूलुल्लाह की जो काली कमली है उसके बराबर कोई चादर नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने वो चादर, वो कमली उस बच्चे को दिया, कहा, जाओ बेटा ये कमली रसूलुल्लाह की है और जाकर अपने माँ के कंधों पे रख देना। न कलमा पढ़ाया, न इस्लाम में दाखिल किया, न दीन की दावत दी। कहने का मेरा मतलब ये है, बेटा गया और जाकर माँ के कंधों पे रखा। माँ कहने लगी, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, मेरी माँ मुझको तो सीने से लगाया, मुझको तो गले से लगाया, मेरे सर पे तो मोहम्मद ने हाथ रखा। अच्छा बेटा कलमा भी पढ़ाया? नहीं, मेरी माँ कुछ नहीं कहा, ना बिरादरी पूछी, ना नाम पूछा, ना खानदान पूछा, ना परिवार पूछा, बल्कि सीने से लगाया, सर पे हाथ रखा, ये चादर दे दी है और कुछ नहीं पूछा। कहने का मेरा मतलब ये है, रसूलुल्लाह के अखलाक तो हमारे हिंदू भाइयों से वो थे जो मुसलमानों के साथ रहा करते थे। आज हम मुसलमान हैं, अगर हमारा पड़ोसी अब्दुल रहमान है तो घर में आएगा, मोहब्बत से बोलेंगे, और अगर गंगाराम है तो उसकी बुराई करेंगे, उसको धक्का मारेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारे पैगंबर ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक नहीं है, ये किरदार नहीं है। आपके अखलाक तो ये है, जिन्होंने आपको गालियां दी है, हमारे आका ने उनको भी दुआएं दी हैं। जिन्होंने हमारे नबी के रास्ते में कूड़ा डाला, कांटे बिछाए, अल्लाह के नबी उसकी ज़ियारत, उसकी जो है मुलाकात करने के लिए और बीमारी में उसकी अयादत करने के लिए दिए। कफारा वालों, मेरा टाइम हो गया, हमारे आपके आका हैं मोहम्मद अरबी, हम उम्मत में हैं, इंशाअल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम को सीने से लगाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ था कौन को अमल करेगा? इंशाअल्लाह सब करेंगे। इंशाअल्लाह नबी की सीरत पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी आपको भी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल